बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो मेहरबान है, और उसकी मेहरबानी का सबूत ये है वो हमारी तरबियत करता रहता है, हमें अपने फजल में मौके मुहैया करता रहता है ताकि हम उसकी बातों से बरकत पाने वाले बनते चले जाएं। खुदावंद की बातें हर दौर में इंसानों तक पहुंचती रही हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, और खुदा अपनी बातों को पूरा करता रहा है, अपने वादों को पूरा करता रहा है। लेकिन हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर एक शायर, खुदा की बातों की बात कर रहा हूं तो एक शायर खालिद अहमद बातों के बारे में उनका एक शेर है जिससे आज इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूं। वो कहते हैं, लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर बात को सच जाना था, तूने क्यों मेरी हर बात को सच जाना था। लफ्ज़ क्या लोग तो तहरीर से फिर जाते हैं, तूने क्यों मेरी हर बात को सच जाना था। हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर ज़रूर है बातों की परख हो, बातों की पहचान हो, और वो बातें जो सच्ची हैं, कायम रहती हैं, जिन बातों पर भरोसा करते हुए उन बातों में जो उम्मीद या जो नताइज या जो मुस्तकबिल या जो बरक़ात या जो दावे किए जाते हैं, उनकी तकमील का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। वरना खालिद अहमद ने बहुत खूबसूरत बात की है, क्यों तूने सच जान लिया, लोग लफ्ज़ व तहरीर से फिर जाते हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए ज़रूर है कि हमें खुदा ताला से रहनुमाई मांगते रहना चाहिए। और जब हम आम तहरीरों अल्फाज की बात करते हैं और फिर उन हस्तियों की बात करते हैं, चूँकि अगर आप तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान को पढ़ें तो इन तमाम कुतुब में आपको बहुत से लोगों की ज़िंदगियों के अहवाल नज़र आते हैं, किस तरह से खुदा नस्ल इंसानी के साथ मुआमलात करता रहा, किस तरह वो लोगों से हम कलाम होता रहा, खुदा के बंदे मूसा से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। और फिर उसके बाद हम मसीह की खिदमत को देखते हैं, जिनके बारे में 3 मज़ाहब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम मुख्तलिफ तरह से तालीमात रखते हैं। और आज ही मुझे किसी ने यह सवाल भी पूछा था, जनाब, कि जब हम कुरान की तालीम देखते हैं, इस्लाम की तालीम देखते हैं, तो वहाँ पर मसीह की पैदाइश जो है वो खजूर के दरख्त के नीचे है, और जब हम अनाजील का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर चरनी में पैदाइश है। तो मासूफ ने मुझसे पूछा जिस पर रोशनी डालिए, तो मैंने उनको जवाब दिया है कि इस पर एक शो करेंगे कि ईसा और मसीह जो अनाजील में तालीम है और जो कुरान में तालीम है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो आज बात कर रहे हैं वो ये है कि जो बात खुदा की तरफ से होती है उसकी सच्चाई को परखना, उसको जानना, उसको तासुब की ऐनकें उतार कर देखना और कबूल करना, दरअसल यही सीखने की असल राह है। और जब हम ज़ातुल मसीह की बात करते हैं, आज के दौर की बात करते हैं, तो बहुत सी तालीमात हमें मिलती हैं, लेकिन बाइबल क्या कहती है? अबरानियों के खत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है। कलामे खुदा का ये दावा, बाइबल के ये अल्फाज जब आज हम तक पहुंचते हैं, तो यीशु मसीह की ज़ात की बात जब की जाती है तो कोई भी इंसान माजी,
हाल और मुस्तकबिल में जिंदा नहीं रह सकता या एक सा नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सच है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो मरता है, लेकिन यहां पर यह खुदाई सिफ्त है, सिर्फ खुदा है जो हमेशा से हमेशा तक यकसा है। अब यहां पर यह जो भेद खोला गया है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, जो दावा किया जाता है या जो बात पहुंचाई जाती है उस दावे की तस्दीक होना जरूर होता है, तस्दीक की जाए सबूतों के साथ। तो ये तालीम जो है खुदावंद यीशु मसीह मसीही मानते हैं। हमारे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। नबी माने या खुदा माने, जो कलाम है उसकी सदाकत से आशनाई, उन भेदों की पहचान और उन भेदों की पहचान के साथ उसकी कबूलियत और इतलाक और उसका आज के दौर में तजर्बा बहुत जरूरी है। जब यहां पर कहा गया है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, तो बात यह है कि उनकी ज़ाते अक़दस, उनकी कुदरत, उनका इख्तियार और उनका जलाल और उनका रुतबा जिस तरह से दुनिया ने देखा जब वो इस जमीन पर जिस्म लेकर आए और उसके बाद उनके शागिर्दों की जिंदगी में और फिर आज तक जो लिखा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। इसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल जरूरी है। अगर आप इसको माजी में लें तो खुदावंद यीशु मसीह जब जमीन पर आए उन्होंने बनीनो इंसान के गुनाहों का कफारा सलीब पर अदा किया, वो मर गए और उन्होंने नस्ल इंसानी के गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठा ली। जिस तरह से यसाया नबी ने 53rd चैप्टर में उनकी तस्वीर पेश की है। और अगर कोई जानना चाहे तो अनाजील पढ़े, और जो हजूर मसीह की जात से पहले तकरीबन 600-700 पहले ये पेशन गोई की गई थी, उन्होंने कुर्बानी दी माजी और हाल में आज वो शफात करते हैं और आज सरदार काहिन के तौर पर वो मददगार भी हैं। अबरानियों के खत में वो हमारी शफात के लिए जिंदा है और ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद ना कर सके, आज भी वो मौजूद हैं। और माजी में कुर्बानी के बारे में पतरस कहता है तुम्हारी खलासी जानवरों के खून से नहीं बल्कि एक बर्रा जो खुदा का बर्रा यीशु मसीह है उसके बेशकीमत खून से हुई। माजी और हाल में वो जिंदा हैं और मुस्तकबिल में नजात का काम मुकम्मल हो जाएगा, हम उसकी बादशाहत में होंगे। उसने फरमाया जब हम उसको देखेंगे, कलाम कहता है, तो उसकी मानिद हो जाएंगे। उसका इख्तियार, उसकी कुदरत, उसकी हैसियत, उसके मोजज़ात और कमालात और मोहब्बत और शफकत कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं। और उनकी खिदमत में एक बहुत बड़ा जो उनसर, जो कुदरत हमें नजर आती है वो है लोगों को शिफा देना और मोजज़ात करना। जब ये दावा है वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। तो आइए देखते हैं कुरान में से सूरह अल इमरान और उसकी 49 आयत है। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए परिंदे की शक्ल की तरह मिट्टी का परिंदा बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है। अब बहुत से लोग कहते हैं ये जो लफ्ज है ना यहां पर अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, अगर आप अरबी जुबान को देखें तो जो जुबानों से वाकिफ है, एक होता है सीगा वाहिद और एक होता है सीगा जमा। तो जब आप इस आयत में देखेंगे अरबी जुबान में तो सीगा वाहिद इस्तेमाल हुआ है, जमा नहीं है। मैं और फिर आगे लिखा मादरजात अंधे को और कोड़ी को अच्छा कर देता हूं और मुर्दों को जिंदा करता हूं और जो कुछ तुम खाओ और जो अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान लाने वाले हो। यह सवालिया निशान है, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। लोग कहते हैं हम ईसा मसीह पर, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो ईमान कौन सा है? यहां पर हम देखते हैं तख्लीकी काम, मिट्टी से परिंदा बनाता हूं, उसमें फूंक मारता हूं। और अगर आप आदम की पैदाइश से वाकिफ हैं, पहला इंसान तो खुदा ने मिट्टी से इंसान बनाया और उसमें
उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब यहां पर वाज़े तौर पर किसी वक्त इस पर भी बात करेंगे जब सफात की बात आएगी, लेकिन आज मैं यह बताना चाह रहा हूं, जो दावा बाइबल है, यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मुर्दे जिंदा करना, ला इलाज मरीजों को शिफा देना और गैब की बातें बता देना, यहां पर वाज़े तौर से हमें नजर आता है। और इसके साथ हम देखते हैं मत्ती की अंजील 9वां बाब, और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुताबिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाके में उसकी शोहरत फैला दी। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें बदरू थी उसके पास लाए, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा, यह तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। अब यहां पर फरीसी जो एतराज करने वाले हैं वो खुश नहीं हुए कि बदरूहें निकल रही हैं। उन्होंने एतराज किया है कि जनाब ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से निकालता है, तो भाई तुम निकाल के दिखा दो फिर। अब यहां पर ये भी जो एतराज करते हैं, भाई तुमसे तो वो काम नहीं हो रहा, तुम कह रहे हो उसकी मदद से निकाल रहा है, ये बदरूहों के सरदार की मदद से निकाल रहा है, भाई तुम निकाल के दिखाओ फिर। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। कुरान में देखा मौजज़ात और यहां पर मत्ती की अंजील में देखे मौजज़ात जो उनकी जात से मंसूब हैं, जो उनके कमालात हैं, जो उनकी कुदरत है। और फिर एक और बात जो हम देखते हैं, शिफा के साथ साथ हयाते अबदी की नवीद और तोहफा। यूहन्ना की अंजील और उसका 10वां बाब है, यहां पर लिखा है, दरवाजा मैं हूं। दावा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सूरह अल इमरान 49, मैं निशानी लाया हूं ताकि तुम ईमान लाओ। मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा। शिफा, मौजज़े, मुर्दों को जिंदा करना, लेकिन उसके साथ हमेशा की जिंदगी का दावा, और उस दावे को पूरा किया। यहां पर जब वो बात कर रहे हैं, अगर आप आयात के तालिब इल्म हैं तो यहां पर वो 9वें बाब में चले जाएं, फरीसियों से बात हो रही है, मजहबी रहनुमाओं से बात हो रही है। और ये जो फरीसी तबका था, ये उस दौर के मजहबी रहनुमा थे, लीडर्स थे, और वो समझते थे कि वो जायज तौर पर लोगों के चरवाहे हैं। अब यीशु मसीह इस बाब में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अगर आप लफ्ज फरीसी को देखें तो इससे मुराद है अलग किए हुए या अलहदा करने वाले। ये उस दौर में तकरीबन 6000 के करीब ऐसे रहनुमा पाए जाते थे। वो ये कहते थे कि वो दरअसल चरवाहे हैं, और उनके जवाब में उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, अगर तुम अच्छे चरवाहे हो तो हमेशा की जिंदगी दो। इन भेड़ों की जो जरूरत है रूहानी और जिस्मानी, उसको पूरा करने का दावा तो है, लेकिन उसको करके दिखाओ। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू। मुराद ये है कि जो भेड़ों की जरूरत थी
वो तो उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन भेड़ों की ऊन और दूध और उनका गोश्त तो बहुत खाया है, लेकिन उनको बचाने वाले नहीं थे। ये वो रूहानी लीडर थे जो सिर्फ अपनी जात के लिए भेड़ों को इस्तेमाल करते, मजहब को इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आए हैं तो यहां पर बड़ी बात वो कर रहे हैं कि नबूवतों की रोशनी में देखो, जो नबूवतों में, कलामे खुदा में, तौरेत, जबूर और अंजील में मसीह के बारे में नबूवतें तुम तक पहुंची हैं, और नबूवतों की रोशनी में देखोगे तो तस्वीर तुम पर वाज़े हो जाएगी। और जो भी मेरे पास आएगा, मैं जो दावा कर रहा हूं, मैं उसको पूरा करने की कुदरत भी रखता हूं। और मसीह ने फरमाया था, बहुत से लोग कहते हैं जी वो खुदा नहीं है, उन्होंने फरमाया था मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे लेने का भी इख्तियार। जब वो लाजर की कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, ए लाजर निकल आ। वो जो मर चुका था, जिसको दफना दिया गया था, जहां पर लोग रो रहे थे, मातम कर रहे थे, अगर ये जिंदगी देना सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की सिफ्त है, जैसे मैंने अर्ज किया, फिर इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। बीमारियों से शिफा, मुर्दे जिंदा करना और फिर हमेशा की जिंदगी बख्शना। क्या सिर्फ ये दावा ही था, या सिर्फ जिस दौर में वो थे और शागिर्द उनके बाद खिदमत करते थे, उसी वक्त ये शिफा का काम, जिंदगी देने का काम हो रहा था? जब किसी की बातों को सच्चा, जो खुदा की तरफ से बातें होती हैं, उनको कैसे परखा जाए? बहुत से लोग दावे करते हैं। तो अस्तिस्ना की किताब है, अगर आप उसके 18वें बाब में आए तो यहां पर लिखा है पहचान कैसे होगी। अब यह तो पहचान यह है कि जब वो नबी खुदा के नाम से कुछ कहे और उसके कहे हुए के मुताबिक कुछ वाकई या पूरा ना हो, तो वो बात खुदावंद की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है, तू उससे खौफ ना खाना। और ये 18वें बाब की आखिरी आयत में पढ़ रहा हूं, और यहां पर फिर जो 20वीं आयत है उसमें लिखा है, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसे हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। अब यहां पर अगर ऊपर वाली आयत आप देखेंगे तो जो बात कही गई है अगर वो पूरी ना हो तो कलामे खुदा बहुत वाज़े है कि वो खुदा की बातें नहीं हो सकती। तो जब यीशु मसीह ने कहा है तो फिर वो बातें जिसके बारे में बाइबल कह रही है वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं, क्या आज के दौर में पूरी हो रही हैं? आइए देखते और सुनते हैं। पास्टर नीरज हमारे साथ हैं, वो किस तरह से उनकी जिंदगी में ये बातें जो मैंने कलामे हक से, बाइबल से आपके सामने रखी, और एक हवाला कुरान से भी शिफा के ताल्लुक से आप लोगों के सामने रखा। दावा ये कि यीशु मसीह की जाते अक़दस कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। तो क्या ये दावा वो यकसा हैं कुदरत शिफा देने में, हमेशा की जिंदगी देने में? क्या आज के दौर में पूरा होता है या नहीं? आइए देखते और सुनते हैं। पास्टर नीरज, आपको प्रोग्राम फजल रवी में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर दानियल। मैं खुदा का और आपका और जिंदगी टीवी का धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया करता हूं कि मुझे गवाही देने के लिए मौका मिला है। बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा कैमरे में देखिए, ऊपर देखिए, ऐसे। हाँ, ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में, किस खानदान में हुआ? आपके जो माता पिता और उनके जो माता पिता थे उनका धर्म कौन सा था? मेरा जन्म हिंदू फैमिली में हुआ और मैं आदिवासी परिवार से बिलोंग करता हूं, और मेरा जो परिवार है पूरा हिंदू परिवार
है, अभी भी कुछ लोग हैं। और मेरा जो दादाजी थे वो एक हिंदू पुजारी थे, और हम लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे। और मेरे दादाजी जो थे वो जैसे हमें सिखाते थे, उसी तरह हम सब लोग, जितने भी हमारे गांव के या आसपास के गांव के लोग थे, हम सब लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे। और मेरे जो दादाजी थे वो एक हिंदू पुजारी थे, और हम सब लोग जो भी पूजा पाठ करते थे उसमें शरीक होते थे। और जैसे कहा जाता था वैसे ही हम लोग उस समय में करते थे। पास्टर नीरज, ये बताइए, ये आपने बात की पूजा करते थे, उस पूजा में क्या क्या शामिल होता था? जैसे मिसाल के तौर पर चढ़ावे लेकर जाना, या बुत को या जो देवी देवता है उसकी तस्वीर को या बुत को सिजदा करना, उसके साथ रोजे रखना, या क्या क्या रसूमात उसमें होती थी, वो बस बताइए हमें थोड़ी सी। क्या क्या बचपन से आप करते रहे? उस पूजा में हम जैसे कहा जाता था वैसे कहते थे। और अ, हमें जो पुजारी होता था, हमारा दादाजी पुजारी थे, और जैसे वो लोगों को कहते थे वैसे हम भी करते थे। क्या और करते थे पास्टर नीरज ये? साल में एक बार कहा जाता था कि मतलब मुर्गी को लेकर या बकरे का बच्चा को लेकर उनकी बलि दिया जाए, और फिर नदी के किनारे हवन किया जाए। और फिर वो ये कहते नदी थे के कि किनारे इससे बहुत से लोग हैं, उनको हवन का पता नहीं है। आप बताइए हवन क्या करता है, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? उसको बलिदान चढ़ाने चढ़ाने के लिए वो लोग कुर्बानी जो होती थी वो नदी के किनारे में जाके के आग बाल कर एक छोटा सा चूल्हा जैसे बनाते थे, और क्या करते थे, उसको काट के फिर वो अपने तरीके से अपने पूजा पाठ जो है करते थे। और कहते थे कि ये पूजा पाठ करने से घर में शांति होगा, घर में बरकतें आएंगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से उनका कहना था। और कहते थे कि यदि आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके परिवार में, बच्चों में दुख आएंगी, कष्ट आएंगी, आपका जो काम है वो नहीं बनेगा, बिगड़ जाएगा। इस तरह से उनका कहना था। और वो कहते थे, और चढ़ावे के तौर पर वो छोटा मेमना का बच्चा या मुर्गा लेकर उनको देना पड़ता था। और साथ में चढ़ावे के तौर में उनको धान जो है वो भी दिया जाता था। बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताइए, तो ये कुर्बानी वो बताते थे कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बरकत नहीं होगी, आपके ऊपर श्राप आ जाएगा, दुखों में से गुजरेंगे, मुश्किलात में से गुजरेंगे, और आप खौफ की वजह से लोग करते थे, या वाकई वो दिल से करते थे? ये थोड़ा सा बताइए। नहीं, दिल से तो नहीं कह सकते, खौफ करके करते थे। अच्छा। क्योंकि किसी के घर में भी कोई परेशानी आ गई या कोई बीमारी आ गई या कोई बीमार हो गया, तो वो कहते थे कि शायद हमने कोई गुनाह कर दिया, या पुजारी जी से हमने जो भेंट चढ़ानी थी वो नहीं चढ़वाया, इसलिए हमारे घर में या हमारे बच्चों में ये जो तकलीफ है वो आ गई है। ऐसे ठीक है, तो इससे मुराद आप ये कुछ कह रहे हैं कि अगर हम देवताओं को ये नहीं देंगे तो वो फिर हमारे घर में तकलीफ आ जाएगी, ऐसे पुजारी बताते थे, मुश्किलात आ जाएंगी अगर आप ये काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने ये बात भी हमें बताई है। अब पास्टर नीरज साहब, ये बताइए कि यीशु मसीह तक आने का सफर कैसे और कब शुरू हुआ? कैसे और कब शुरू हुआ? यीशु मसीह का आने का सफर 1994 में, उस समय मैं पंजाब के एक जगह में रहता था। उस जगह का नाम है पठानकोट। और वहां पे जब रहता था तो अचानक ही मेरे लेफ्ट जो घुटना है उस घुटने में कोई ऐसी सूजन आ गई, जिसके कारण बहुत परेशान हो गया। और मैंने अपने फादर को बोला, अपने पिता को बोला, माँ को बोला कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। उन्होंने बोला आप डॉक्टर के पास जाके दवाई ले लो। तो उनके पास दवाई लिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद में वो जो बीमारी थी, घुटने की बीमारी, बहुत बढ़ने लगी और काफी हद तक बढ़ गई। और फिर
हमारे जो परिवार के सगी संबंधी और हमारे रिलेटिव जितने भी हैं वो कहने लगे, कहते हैं कि आप लोग ऐसे करें, हम्म। पूजा पाठ करवाएं, जो चढ़ावा है वो दें, जो भी चढ़ाने के लिए जो देते हैं वो आप लगातार करें। और इस तरह से उन्होंने हमें कहा। और तब मेरे पिता ने कहा कि शायद हो सकता है कि हमने कोई गलती कर दी है, या फिर हमने कोई ऐसी मतलब भूल कर दी जिसके करके हमारा जो बेटा है इसके जो घुटना है इसमें बीमारी आ गई, क्योंकि मैं उस समय में चल फिर नहीं सकता था। और इतनी मतलब मेरे घुटने में सूजन हो गई थी कि म- मैं कभी मतलब सोच नहीं सकता था कि मैं चलूंगा। इस तरह का परेशानी आ गई थी, और ये परेशानी देखकर मेरे घर वाले, परिवार, सब लोग बहुत घबरा गए। और फिर हमने अपने जितने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बुलाया, हमारे सगे संबंधियों को बुलाया। और फिर हमने जो पूजा पाठ उन्होंने बोला था, जो सामान जो लिख के दिया था, सभी चीजों को लेकर आए। और जो दिन उन्होंने मुकर्रर कर रखा था उस दिन में हमने क्या किया, उसको चढ़ावा जो था वो हमने चढ़ाया। ये तो बताइए क्या चढ़ावा चढ़ाया आपने, थोड़ी सी अ, तफसील मैं चाहूंगा ताकि जो लोग हाँ जी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, न जाने कितने हैं जो ऐसी हम हालत में होंगे और उनको कहा जाएगा चढ़ावे चढ़ाएं। तो थोड़ा सा तफसील बताइए क्या का चढ़ावे में शामिल था। उन्होंने कहा कि आप लोग तो पूजा पाठ करने वाले पुजारी फैमिली से संबंध रखते हो, तो आप ऐसे करें, जितनी भी आपने चढ़ावे जो चढ़ाते आ रहे हैं वो चढ़ावा चढ़ाएं। जैसे कि बकरी का बच्चा हो गया, और मुर्गी मुर्गे मुर्गे हो गए। हम्म। और उसके साथ उन्होंने हमें कहा कि आप चांदी के जो सिक्के हैं हम्म। वो भी एक सिक्का साथ में लेकर आना, और 2100 रुपये भी आपने देना है। इस तरह से कहा। और जो हवन सामग्री होता है, हम्म। जो पूजा पाठ करने के लिए एक हवन सामग्री मंगाया जाता है, वो हवन सामग्री जो है वो मंगाया गया। तो इस तरह से हम उनको, मेरे पिताजी ने जो जो भी उन्होंने कहा वो सब कुछ उन्होंने लेकर दिया। ठीक है। हाँ जी। तो फिर क्या हुआ जब पूजा आपने उसके कर ली, ये उसके सारे बाद में, तकाजे हाँ जी, पूरे कर दिए, आपका घुटना दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ, शिफा मिली या नहीं मिली? हाँ जी, उसके बाद जब हमने हवन करवाया और चढ़ावा जो चढ़ाना था हमने किया, चढ़ाया। और मुझे भी हवन के सामने जो बलि देनी थी उसके सामने मुझे रखा गया, सामने बिठाया गया, और कहा गया कि हाथ जोड़कर आप यहाँ पे बैठें। तो मैं, जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं हाथ जोड़कर बैठा। और वो जो पूजा पाठ उन्होंने करना था वो उन्होंने किया। और उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर को चले गए। जो पुजारी हमने बुलाया था वो भी अपने घर को चला गया। और मुझे अ, मेरे जो रूम था उस वहाँ पे रखा गया। और मैं जैसे पहले था वैसे ही फिर अ, उठा के मुझे वहाँ पर रख दिया गया। और जो मंजा है उस पे मुझे लिटा दिया गया। हम्म। लेकिन वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं आया। और मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा उससे भी ज़्यादा खराब हो गई। तो वो आप ऐसे ये जब कह रहे हैं कि हाँ जी, जैसी तबीयत पहले थी, ये जो पूजा उससे पाठ किया गया उसके बाद और ज्यादा तबीयत खराब हो गई, ये हाँ, बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, और अच्छा। ज़्यादा खराब हो गई। और पहले मैं बैठ सकता था, हम्म। खुद बैठ सकता था, चल नहीं सकता था, बैठ सकता था। लेकिन उसके बाद में मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल मुश्किल हो गई कि मैं हम्म। कैसे बैठूँ। या किसी ने मुझे उठा के बिठा दिया तो मैं बैठ गया, या किसी ने सहारा देकर मुझे सीधा बिठाया तो मैं बैठ गया। ऐसे हालात हो गए, और हम्म। मेरी जो हालात है वो बद से भी बदतर होती चली गई, और मैं बहुत उससे भी ज़्यादा परेशान हो गया। हम्म। और तब भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो परिवार के लोग हैं तब भी उन्होंने जैसे उनका विश्वास था वैसे उन्होंने किया। हम्म। और फिर और उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद 1-2 बार और कराएँगे, तो हवन कराएँगे, पूजा-पाठ करवाएँगे अपने घर में, तो शायद ठीक हो जाएगा बेटा। हम्म। उन्होंने फिर पहले जो हमारे पुरोहित जी थे उनको बुलाया, जो पुजारी थे उनको बुलाया, लेकिन अभी उन्होंने क्या, और भी बहुत सारे जो पुजारी लोग थे उनको बुलाया। और उस समय 1-2 पुजारी नहीं बल्कि 5 या 6 पुजारी
मैं कह सकता हूँ कि उस सामने बैठे हुँ, और मुझे सामने बिठाया और उस समय उन्होंने एक शराब का जो बोतल होता है वो लेकर आए और उन्होंने एक बड़ा-सा बकरा उसको मँगवाया और फिर उसको काटा। उसके बाद में उन्होंने पूजा-पाठ करनी शुरू की और मुझे बिठाया गया वहाँ पर और सारी रात हुँ, लगभग 1 1 बजे के करीब 1 बजे के करीब उन्होंने वो जो पूजा-पाठ थी रात को ख़त्म किया और फिर जो पूजा-पाठ की जो सामग्री थी उसको उन्होंने कहा कि ये सब हम लेकर चौराहे तक जाएँगे और जहाँ से लोग आते-जाते हैं, चारों सड़कें मिलती हैं, वहाँ पर ये जो सामग्री है इसको हम फेंक के आएँगे और उन्होंने कहा कि आप हमारे आगे-आगे चलेंगे और हम पीछे-पीछे चलेंगे हुँ, और उन्होंने कहा कि यदि दाएँ या बाएँ से कोई भी आवाज़ आती है, हुँ, तो इधर नहीं देखना बल्कि सीधे देखे जाना और पीछे भी मुड़ के नहीं देखना, ऐसे उन्होंने बोला। हुँ, हुँ, तो मुझे सहारा सहारा देकर 2 लोगों ने सहारा देकर मुझे उठाया और मुझे आगे-आगे लेके चलने लगे हुँ, और पीछे-पीछे वो वो खुद आ रहे थे और जैसे उन्होंने कहा था कि आगे-पीछे कहीं नहीं देखना है, सीधे देखना है, तो हुँ, मैं वैसे ही करता रहा। और जब हम रास्ते पे जा रहे थे, उस समय में क्या हुआ कि दाएँ और बाएँ से पत्थरों की जैसे रोड़ियों की गिरने की आवाज़ आ रही थी और मैंने कहा अरे! ये बड़ा डर की बात है और फिर मैं डरने लगा। लेकिन मुझे ये भी डर था कि जब मैं आगे या पीछे दाएँ-बाएँ देखता हूँ, तो जैसे उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे तो मर जाएँगे। तो ये मुझे बहुत डर था कि कहीं मैं मर ही ना जाऊँ, इसलिए मैं चुपचाप सीधे जैसे वो लेकर मुझे जा रहे थे, हुँ, वैसे गए और बड़ी तकलीफ़ों के साथ हुँ, मैं कह सकता हूँ कि वो जो तकलीफ़ थी, वो मुझे आज भी याद है कि वो तकलीफ़ उठाकर मैं वहाँ तक गया और वहाँ पर जो रास्ते में जो उन्होंने जादू टोना जो भी करना था उन्होंने किया हुँ, और वो सामग्री फेंकने के बाद में वापस लेकर आए और उसके बाद वो लोग चले गए लेकिन फिर मेरे से 2-3 दिन तो उठा नहीं गया और एक डर हुँ, बैठ गया था कि शायद मेरे पीछे बहुत कोई ऐसे भूत या प्रेत ने मुझे मतलब पकड़ लिया है या मुझे तंग किया है जिसके कारण मैं आज इस हालात में हूँ। ये सोच-सोच के मैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, उदास हो गया और बहुत ही मतलब मेरा जो जीवन है उस समय में तकलीफ में आ गया कि मैंने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुःख देने वाली बात है। और इस तरह से मेरा जो जीवन है, उस समय का बहुत ज़्यादा दुःख भरा जीवन गुज़ारने पे उस समय मैं मजबूर था। क्योंकि कोई भी मेरा सहायता करने वाला उस समय में था ही नहीं। और मैं उस समय में सोचता था कि ये जो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? या मेरे पिताजी इतना पैसा खर्चा करके पूजा करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? या मेरे जो परिवार वाले जो भी वो माँगते हैं, पूजा के लिए सामग्री माँगते हैं और उसके अलावा जो कुछ भी माँग रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। डॉक्टरों का जो दवाई है, वो भी मुझे असर नहीं कर रहा है और पहले मैं पेन किलर खाता था ताकि पेन जो है मेरी दर्द जो है मेरे घुटने की दर्द वो दूर हो जाए, शरीर की जो दर्दें होती हैं वो दूर हो जाएँ। लेकिन अभी जो दर्दें हैं वो भी अ, दवाई खाने के बावजूद भी जो दर्द है वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। आप ये कह रहे हैं कि दर्द बढ़ता गया, जूं-जूं दुआ की है या दुआइयाँ इस्तेमाल की हैं। तो हाँ जी। आपकी तो हालत जैसा आपने फरमाया बद से बदतर होती चली गई हाँ जी, हाँ जी। और तो फिर यीशु मसीह तक कैसे आ गए ये आप थोड़ा-सा बताइए और आज मैं ये बता दूँ कुछ कॉलर्स जो कॉलें कर रहे हैं, मैं उनसे हाँ जी। दरख्वास्त करूँगा कि आज का ये प्रोग्राम सिर्फ़ देखें और अगर आपका कोई सवाल है, आप हमारी टीम को नोट करवा दें। हम आपके सवालात लेंगे और उन पर बातचीत होती रहेगी। लेकिन अगर आज कोई भी कॉलर
पास्टर नीरज से बात करना चाहता है उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से, जो गवाही वो पेश कर रहे हैं, इनसे सवाल करना चाहता है तो उनको दावत है वो करें। और अगर किसी का कोई सवाल है या जो कमेंट्स हैं वो आप लिखवा दीजिए, चूँकि हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में सवाल और जवाब का सिलसिला भी रखते हैं। लेकिन आज चूँकि ये यीशु मसीह, जिसके बारे में मेरे मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, मसीही खुदावंद मानते हैं, आज हम ये बात कर रहे हैं। और मैं अपने मुंह से नहीं, जो जिनकी जिंदगी में हुआ है उनको खुदा आज हमारे सामने लाया है कि वो यीशु मसीह, जिसके बारे में ईमान तो हो सकता है, जिसके बारे में तालीम तो हो सकती है, लेकिन क्या उसकी कुदरत और उसकी हकीकी पहचान, उससे वाकफियत का ईमान आपके तजर्बे में आया है, या अभी तक आप सिर्फ तालीम की हद तक उनकी ज़ाते अक़दस से वाकिफ हैं? सुनिए और देखिए मेरा मुनज्जी, मेरा खुदावंद, जिसके बारे में मुकाशिफा की किताब में जब उनका एक शागिर्द यूहन्ना पतमस के जजीरे में था, शायद वो मायूस और नाउमीद था, यीशु मसीह के साथ रहा था, लेकिन शायद मायूस था हालात से। ये जजीरा जो नॉन दुनिया थी उससे बहुत दूर था, और वहां पर यीशु मसीह उस पर अपनी जियारत का शर्फ उनको अता फरमाते हैं। और वहां पर खुदामंद यीशु मसीह के अल्फाज उन्होंने फरमाया, देख मैं मर गया था, मैं अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मैं मर गया था और जिंदा हूं और तेरे पास हूं, और मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। मत्ती की अंजील में आपने फरमाया, आसमान, कुल कायनात, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, और मैं तुम्हें भेजता हूं, जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और आज वही यीशु मसीह जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, जिसने अपने शागिर्दों को बुलाया, जो यरूशलेम की गलियों में फिरता रहा, गलील की गलियों में फिरता रहा, यरूशलेम में उसको सलीब दी गई, वहां वो मुर्दों में से जी उठा, यूहन्ना पर जाहिर हुआ। आज इंडिया, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों पर अपनी ज़ाते अक़दस का मुकाशिफा खोल रहा है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। इसीलिए वो ये मौका हमें दे रहा है कि हम उसकी ज़ाते अक़दस से वाकिफ हों, और इसमें बिला इम्तियाज सबके लिए उसकी मोहब्बत का दरिया बह रहा है। पास्टर नीरज ना मसीही ना मुसलमान, लेकिन देखिए जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, सिर्फ दावा और तालीम नहीं, आज भी अपनी कुदरत कामिला के साथ हम सब के लिए अपनी शफकत, मोहब्बत और शिफा और अबदी जिंदगी का ये दावा हकीकत में बदलने के लिए हमारी तरफ देख रहे हैं। पास्टर नीरज जारी रखेंगे, यीशु मसीह तक फिर कैसे आ गए, कैसे ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, उसके बाद में मेरा जो जीवन है बहुत ज्यादा दुखों से कट रहा था, और उन्हीं दिनों में खुदावंद ने एक ऐसा चमत्कार किया जो कि मैं आपसे इस समय बांटना चाहता हूं। और जितने भी मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी गवाही को सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने उस दुख के समय में, उस समय जबकि मेरी आस, मेरे परिवार की आस खत्म हो गई थी,
टूट गई थी और इलाज कराते-कराते हम सब लोग थक गए थे और जो मेडिसिन है वो काम करना बंद कर गई थी और जो दवाई दवाई जहाँ कहीं से लेते थे वो कोई काम नहीं करता था। उस समय में खुदावंद ने एक अपने दास को भेजा और मेरे जीवन में वो जो खुदावंद का दास बहुत आशीष आशीष का एक बहुत जीवन का एक संदेश लेकर आया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो दिन, जिस दिन खुदावंद ने अपने दास को, अपने सेवक को मेरे जीवन में भेजा, हमारे परिवार के लिए भेजा, वो ऐसे हुआ जब हमारी पूरी विश्वास जो है वो टूट गया कि हम इतना पूजा पाठ किया, इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ जो जो कहा गया वो सब कुछ किया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। तब एक दिन परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और हमारे गली में, हमारे घर के आसपास एक परमेश्वर का दास, जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ, पास्टर सुरेंद्र मट्टू जी, हमारे घर के पास आए और उनके हाथ में कुछ किताबें थी और वो हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में वो प्रभु यीशु मसीह की अंजील जो है वो बांट रहे थे। और बांटते बांटते वो हमारे घर के दरवाजे के पास आए और मेरी जो मम्मी थी, मेरी जो माता, वो बाहर बैठ के बड़ी उदासी के साथ वो बैठी थी। तो उन्होंने पूछा, बहन क्या बात है कि आप इतने उदास लग रहे हैं, क्या तकलीफ है आपको, आपके चेहरे में बहुत उदासी छाई हुई है। तब उन्होंने कहा, भाई साहब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना ही मैं परेशान हूं, ना कभी मुझे परेशानी है, लेकिन हाँ परेशानी हमारे घर में है, दुख हमारे घर में है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है। उन्होंने बोला, मेरा अभी 16 साल का बेटा है और चल फिर नहीं सकता है, मंजी पे पड़ा रहता है। हमने बहुत उसके लिए इलाज करवाया लेकिन अभी भी ठीक होने का कोई नाम नहीं ले रहा है और अभी तो हमारी जो आस है वो भी खत्म हो गई है, अब क्या करें। इस तरह से उन्होंने उनको बोला। तब उन्होंने कहा कि बहन जी, क्या मैं आपके बेटे को देख सकता हूं, क्या मैं आपके बेटे के पास जा सकता हूं। मैं प्रभु यीशु का प्रचार करता हूं, मैं एक प्रचारक हूं और मैं आपके बेटे के लिए दुआ करना चाहता हूं। जब ये बात सुनी, मेरी माँ सुनी जब इस बात को, तो वो बहुत हैरानी भी उसको हुई और हैरत भी हुई कि हम तो कभी यीशु को जानते नहीं है, यीशु के पास तो कभी गए नहीं है। तो उन्होंने पूछा, जी ये कौन सा बाबा है, कौन सा पुजारी है। तो उन्होंने बोला कि यीशु बाबा सबका सबका जो है उद्धार करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। तो मैं आपके बेटे के पास जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आइए। और फिर जहाँ पे मैं सोया हुआ था, जिस मंजी पे, वहाँ पे वो आए और वहाँ पे जब आए तो वो आने से पहले मेरे कान में कह के गए और कहते हैं कि अभी ना यीशु बाबा आने वाला है और जो वो बोलेंगे हाँ हाँ बोलना और उनसे ज्यादा बातें नहीं करना, जैसे वो बोलेंगे ठीक है बोलना और इसके अलावा और कोई बात नहीं करना। तो उसके बाद वो लेकर आए और मेरे पास वो आराम से बैठ गए। कुछ उनके पास इंजील थी और बैठ के मुझे पूछने लगे, बेटा क्या बात है। मैंने कहा जी बीमार हूं मैं। उन्होंने पूछा क्या चंगा होना चाहते हो। मुझे अंदर से बड़ा दुख सा हुआ, मैं बीमार हूं तो चंगा ही होना चाहूंगा, ऐसे मैंने उनको बोला। तो ठीक है। बहुत मतलब वो जो बात थी उनकी मुझे चुभने लग गई कि एक बीमार से पूछ रहा है कि क्या चंगा होना चाहते हो। मैं बोला जी हाँ जी मैं चंगा होना चाहता हूँ। ठीक है। उन्होंने बोला फिर क्या मैं आपके लिए दुआ करूं। तो मैंने कहा कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन अंदर से जो मेरा मन था वो दुआ के लिए मतलब इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं उनसे दुआ करवाऊं। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि आप जो वो बोलेंगे हाँ हाँ बोलना। तो मैंने बोला ठीक है जी आप दुआ कीजिए।
उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यीशु एक यीशु जो सेकंड है मुझे वो दीजिएगा, एक चंगा सेकंड कर मुझे रहा है। दीजिएगा। यहाँ पर पास्टर नीरज, मैं पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूँ हाँ जी, कि ये शख्स बीमार भी है, उसको शिफा की ज़रूरत भी है, लेकिन अंदर से वो इनकार करना चाह रहा है। ये याद रखिए, हाँ जी। अंदर उसके से बाद भी इनकार करना चाह रहा है। आइए सुनते हैं, देखते हैं जी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैंने मैंने कहा ठीक है, कीजिए। लेकिन अंदर से मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था और बार-बार यही महसूस हो रहा था कि मेरी मम्मी, हाँ, अभी तो मैं शायद कुछ समय के बाद में मरने वाला हूँ, कुछ समय के बाद में शायद 1 हफ्ता या 1 महीने के बाद में मर जाऊँगा। लेकिन अभी भी बाबों के जो बाबे लोग हैं उनके पीछे, है ना, हम्म। ये चलना बंद नहीं किया। ऐसे मुझे अंदर से बहुत गुस्सा चढ़ रहा था। लेकिन फिर सोचा चलो इतने सारे बाबे देखे, इतने सारे, हाँ, पुजारी देखे, चलो एक बाबा यीशु बाबा को और देख लेते हैं। हम्म। ऐसे मैंने सोचा और मैंने कहा ठीक है जी, आप करिए दुआ। उन्होंने अ, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा और फिर प्रार्थना करने लगे और बड़े आराम से उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने मुझे कहा, कहते कि बेटा ये लो, ये खुदा की एक आपके लिए गिफ्ट है, ये अंजील है, इसको आप लीजिए और हम्म। जब भी आपको कोई परेशानी हो या दुख हो तो इसको पढ़ना। हम्म। तब मैंने कहा अभी इतनी परेशानी है और मुझे कह रहा है कि जब अब ये जब कभी दुख परेशानी होएगी या तकलीफ होएगी तो ये आप अंजील पढ़ लेना। तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं कहा हूँ ये कब जाए और मैं आराम से हाँ बैठ जाऊं। हम्म। ऐसे मैं उस समय में सोच रहा था। लेकिन फिर भी चलो मैंने उनसे बोला ठीक है जी, आप जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए। और उन्होंने दिया और उसके बाद में चाय पिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इसको पढ़िए। ऐसे कह के प्रभु आपको आशीष दे, चंगा करे, ऐसे करके वो चले गए। जाने के बाद जाने के बाद में 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए और जो अंजील दे के गए थे, जो बाइबल का एक नया नियम देकर गए थे मुझे, वो मैं अपने सिरहाने के नीचे रख लिया। हम्म। और तो कुछ समय, अ, 1 डेढ़ हफ्ते के बाद में क्या हुआ, मेरा जो पैर और रात का कोई लगभग 10 या 11 बजे का समय है और जुलाई अगस्त अगस्त का जो महीना था उस समय, तो इतनी ठंडी भी नहीं थी, इतनी गर्मी भी नहीं थी, ठीक-ठीक मौसम था। उस समय में मैं लेटा हुआ था और बहुत दर्द हो रही है और मैं चिल्ला रहा था, हाय! मैं दर्द से मर गया, हाय! मुझे कोई बचा लो, इस तरह करके। तब मुझे उनकी वो कही बात याद आई कि जब कभी तकलीफ में होंगे या परेशानी में होंगे तो आप ये ज़रूर पढ़ लेना। तब मैंने उस अंजील को उठाया जैसे-तैसे करके, क्योंकि कमज़ोर बहुत हो गया था, उठाया और फिर पढ़ने लगा और मेरे बैक साइड में बल्ब जल रहा था और मैं उन रोशनी में पढ़ रहा था। पढ़ते-पढ़ते मुझे उस समय में पता नहीं लगा कि क्या हुआ मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता लगा। लेकिन एक सामने जब पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसे लगा जैसे कोई रोशनी जो है, वो मेरे पास आई और मेरे सीधे आँखों आँखों के पास आकर टकरा गई। और उस समय में जब वो रोशनी को मैंने महसूस किया कि वो आई और टकरा गई, तो उस समय मैं बिल्कुल ही मतलब अनकॉन्शियस जैसे होते वैसे ही हो गया और देखना बिल्कुल बंद हो गया। और मैं चिल्लाने लग गया, हाय मुझे बचा लो, हाय मैं आज मर गया। और मैं कहा लो नीरज, आज तो बुलावा आ गया। हम्म। इससे पहले तो कभी ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन आज तो बुलावा आ गया। इस संसार को छोड़ने का समय हो गया। ऐसे करके मैं चिल्लाने लग गया और मेरी चिल्लाहट को कौन सुने? इतना परेशान, बीमार, हर समय मैं अपने माँ-बाप को और अपने भाइयों को तंग करता था। कोई मेरे पास आया नहीं और मुझे नहीं पता कि मैं कब चिल्ला-चिल्ला के सो गया या कब मुझे नींद आ गई, मुझे नहीं पता चला। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और वो चमत्कार ये था, जब मैं अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे के करीब उठा, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हो गया था। वो चमत्कार ये था कि जो
इंजील थी वो नीचे मेरे मंजे के नीचे गिरा हुआ था बैठ के, और मैं जब उसको जैसे तैसे करके जब ऐसे करके उठाने लगा अपने हाथ से, तो उठाने के समय में मेरा जो हाथ है मेरे घुटने के ऊपर टच किया जोर से। जब जोर से टच किया तो जो दर्द घुटने का था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब खत्म हो चुका था। हम्म। तो मैंने उठाया, उसके बाद फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरा जो हाथ है वो मेरे घुटने पे टच हुआ। तो मैंने अ, ऐसे जो उंगल, ये वाला उंगल है, उसको मैंने ऐसे करके इस तरीके से अपने घुटने को टच करना शुरू किया। हम्म। और जब ऐसे धीरे-धीरे टच करना शुरू किया, तो मुझे दर्द नहीं हुआ। तो मैंने ऐसे-ऐसे करना शुरू किया और ऐसे-ऐसे पकड़ा, और जब मैंने अपने घुटने को पकड़ा, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ पड़ा था। हम्म। प्रभु यीशु ने उस समय मुझे रात को चंगाई दे दी थी। वो चंगाई थी कि मेरा जो घुटने का दर्द खत्म हो गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था इसको तो बोन कैंसर है हम्म। और इसका कोई इलाज है ही नहीं है। हम्म। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस रात को मेरे जीवन में चमत्कार किया और मुझे शिफा दिया, और मैं आज आपके सामने परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उस कि परमेश्वर के दास का, जिसने इंजील मुझे दिया था, और उस इंजील को पढ़ा, खुदावंद के वचन को पढ़ा, और पढ़ने के जरिए से प्रभु ने मेरे साथ बातचीत किया, और मैं प्रभु यीशु की समर्थ के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आज चंगा हो गया हूँ, और चंगाई प्रभु ने उस दिन मुझे दे दी है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उस समय की एक घटना थी जो यीशु मेरे मसीह जीवन कल, में दी। बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह कल, आज, अब तक यकसा है। आमीन। पास्टर नीरज, हाँ आप जी। यीशु मसीह के फॉलोअर, यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाए, कैसे बने? 1 मिनट में बताइए, 1.5 मिनट में। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया, वैसे भी प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। सुनिए पूरी यदि दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के लोग, ये शख्स ना मुसलमान ना मसीही, सुनिए क्या कह रहा है, क्योंकि यीशु की पहचान मिल गई है। बताइए पास्टर नीरज दोबारा से। यदि 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 आप यीशु मसीह के ऊपर ईमान लगाते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास लेकर आते हैं, उसको निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वो चिन्ह चमत्कार करेगा जो आपने कभी ना सोचा, ना कभी आपने उस बात को किया होगा, ना कोई कर सकता है। वो कार्य प्रभु यीशु करने की समर्थ रखता है। जैसे मेरे जीवन में किया, वैसे आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह भी करना चाहता है, लेकिन आपको ईमान और विश्वास लेकर आना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अ, मरकुस की अंजील और उसकी 16 अध्याय 16 आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करता है, उसके लिए वहां पर लिखा है कि सजा का हुक्म होगा, और सजा उसको मिलेगी इस संसार में नहीं। जब न्याय होगा तो उसके लिए, जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए नरक की हमेशा की आग उसके लिए तैयार है। मैं ये कहना चाहता हूं, और इसलिए मेरे प्रिय बहन और भाई, आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, ईमान लाएं अपना, और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें, दिल दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप इस पाप 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 से, जो आदम और हवा ने जैसे पाप किया था, उस पाप से जो है, गुनाह से हम बच जाएं। जैसे मैं बचा गुनाह से, वैसे आप बहुत शुक्रिया, गुनाह से बच जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं ये शुक्रिया। कहना ये चाहता हूं। बताइए, आप कैसे बचे? यीशु मसीह को कैसे कबूल किया? 1 मिनट आपके पास है, ताकि लोग जो बचना चाहते हैं, जो निजात पाना चाहते हैं, वो पैगाम आपने दिया। आपने ये कैसे किया? जब मैंने जब जब वहां पर प्रभु ने मुझे शिफा दिया, तब यहां तक ही नहीं,
यही नहीं खत्म हुई, फिर मैंने अपने माँ बाप को, जो मेरे माता पिता को बताया। उसके बाद नीरज साहब, फिर वक्त हमने, हमारा खत्म हो गया है। फिर कभी आपसे सुनेंगे कि आपके परिवार को कैसे शिफा मिली, कैसे जिंदगी। आप ये बताइए, लोग यीशु को कैसे कबूल करें? बस ये 1 मिनट आपके पास है, आपने कैसे कबूल किया? बाकी बातें फिर कभी सुनेंगे, लेकिन जो पैगाम आप तक पहुंचा, आपने कबूल किया, कैसे यीशु को निजात दहिंदा कबूल किया? क्या कहा था यीशु को आपने? मैंने अपने यीशु को कहा कि प्रभु, तुम ही, आप ही हैं मेरा उद्धारकर्ता, मुझे निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। और फिर मैंने परमेश्वर के दास, खुदावंद के दास पास्टर को बुलाया, और बुलाकर उनसे अपने पापों की जो माफी थी, गुनाहों की जो तौबा तौबा उनके सामने किया, और फिर उन्होंने प्रार्थना किया, और फिर मैं उस दिन के बाद में प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया और यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। यीशु को अपना मुक्तिदाता मान लिया, निजात दहिंदा मान लिया। बहुत शुक्रिया। पास्टर नीरज हमारे साथ थे। किसी वक्त फिर आपको लेंगे। आज आपके सामने यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, उसकी तस्दीक, इस दावे और ईमान की हकीकी तस्वीर आपके सामने खुदावंद ने रखी। यह शख्स किस इलाके, किस जगह पर था? जब जातुल मसीह से तारुफ हुआ, सूरह आल इमरान 49, मत्ती की अंजील 9वां-10वां बाब, यूहन्ना की अंजील 10वां बाब और उसकी चंद आयात, जिनमें गुनाहों की मुआफी, शिफा, हमेशा की जिंदगी की तालीम शायद हमने पढ़ी, शायद हमने सुनी, शायद हमने उस पर मनादी भी की, लोगों के साथ बहसो मुबाहसा भी किया, सवाल जवाब भी किए, लेकिन आज आपके सामने तकमील यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा हैं। यही सब कुछ आपके लिए भी, आपके खानदान के लिए, आपके अजीजों के लिए हो सकता है। मसीहों का ईमान, यीशु मसीह जिंदा। मुसलमान बहन भाइयों का ईमान, यीशु मसीह जिंदा। क्या आप उसको पुकारेंगे आज? अगर कोई बात मुबहम है, अगर कोई बात आप पर खुली नहीं है, अगर कोई बात आपसे पोशीदा है, अगर आपने किसी बात को इस तरह से जान रखा है कि आप उसकी जात से आशनाई में, जैसे भाई कह रहे थे, मेरे अंदर गुस्सा था, मैं दुआ करवाना नहीं चाहता था, मैं अंजील की तरफ रागब होना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने अलाउ किया तो खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। वो पुकार रहा है, उसके बाजू खुले हुए हैं, उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसकी नजात, उसकी शिफा आप सबके लिए है। फैसला आपका है कि आप यीशु अल मसीह की इस दावत जिंदगी, मोहब्बत और शफकत को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं पास्टर नीरज का, अपनी टीम का, सबसे बढ़कर खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसके कलाम की सदाकत माजी, हाल और मुस्तकबिल में रोज़े रोशन की तरह आया है। यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यही दावत सबके लिए है। फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेजबान दानियाल।